हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हॉरर वर्ल्ड। और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल सुब्रोप्रिया पे, जहां पे मैं आपके लिए लेके आता हूं रियल एंड ट्रू मिस्टीरियस एंड हॉरर फैक्ट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अर्बन लेजेंड्स की रियल इंसिडेंट। भूतिया कहानियाँ, भूतिया हवेली के किस्से कहानियाँ तो आप सब ने बहुत सुनी होगी। भारत में बहुत ही भूतिया जगह है जिनके बारे में कई किस्से किंवदंतियाँ कही जाती हैं। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो उस जगह पर जाकर ही लगाया जा सकता है। ये रहस्यमयी घटना एक अर्बन लेजेंड के बारे में है। अर्बन लेजेंड का अर्थ होता है ऐसे इंसिडेंट या कहानियां जिनकी वास्तविकता पर सवाल या प्रश्न होता है। कई लोग इन भूतिया कहानियां को सच्ची नहीं मानते, तो उनको लोग इसे अपनी आप बीती बताते हैं। बेंगलुरु की एक घटना जिसने रातों रात बेंगलुरु को पूरी दुनिया में भूतिया जगहों में सम्मिलित कर दिया। बेंगलुरु की चुड़ैल की कहानी, जिसे लोग नालेबा भी कहते हैं। नालेबा, जिसे लोग अर्बन लेजेंड कहते हैं। सन 1990 के समय बेंगलुरु की सड़कों पर रात के समय मौत मंडराती थी। जो भी इसके चपेट में आता उसकी मौत निश्चित थी। इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलुरु शहर को अपने आतंक से थर थर कांपने को मजबूर कर रखा था। बेंगलुरु की चुड़ैल पर आधारित स्त्री नामक हॉरर मूवी भी बनाई गई है। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से शुरू हुई थी नालेबा बेंगलुरु की चुड़ैल की कहानी, जिसे लोग अर्बन लेजेंड और नालेबा भी कहते हैं। नालेबा रातों रात बेंगलुरु में आग की तरह फैल चुका था। बेंगलुरु में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती और उस घर के सदस्य की आवाज में बाहर से बुलाती थी। जो भी व्यक्ति आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लोगों ने जब यह बात सुनी तो किसी ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया और लोग इसे मजाक समझने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों की मरने की घटनाएं आने लगी। हर रोज चुड़ैल के बारे में तरह तरह की घटनाएं सामने आने लगी। मल्लेश्वरम और राजाजी नगर दोनों गांव में चुड़ैल का आतंक, चुड़ैल का आवाज का डर फैलने लगा। बेंगलुरु भी चुड़ैल के आतंक से बच नहीं सका। गुजरते वक्त के साथ नालेबा की दहशत फैलने लगी और उसका आलम यह रहा कि सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों से निकलने में कतराने लगे। अपने परिवार के सदस्य के साथ घर में कैद हो जाते थे और किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही मल्लेश्वरम और राजाजी नगर समेत अन्य गांवों की सड़कें बिल्कुल सुनसान वीरान हो जाती थी, जहां रात के समय कोई भी दिखाई नहीं देता था। रात होते ही दोनों गांवों की सड़कें भूतिया सड़क में तब्दील हो जाती थी। एक रात को एक औरत को घर के बाहर से उसके पति के आवाज में पुकारा गया तो वह औरत डर गई, क्योंकि उसका पति उसके पास ही सोया था। वो औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। उसके पश्चात जल्दी से वो औरत वापस सोने के लिए जाने लगी तो पुनः उसको वो आवाज सुनाई दी। अब उसको यकीन हो गया था कि यह चुड़ैल का आवाज ही है जिसकी चर्चा पूरे बेंगलुरु शहर में हो रही है। डर के मारे कांपती आवाज में उस औरत ने कहा, नालेबा। जिसके बाद घर के बाहर से चुड़ैल का आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात को उस औरत के साथ ठीक पिछली रात की तरह उसके पति की आवाज में पुकारा गया, जिसके बाद उस औरत ने नालेबा कहा और फिर घर के बाहर से आवाज़ आना बंद हो गई।
लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखने लगे। जिन भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उनके घर के बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आती थी। नालेबा की घटना बेंगलुरु में फैल गई थी, जिसके बाद लोग 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाते हैं। बेंगलुरु के शहरों में चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि लोग आज भी अपने घर के बाहर नालेबा लिखते हैं और समय समय पर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस नहीं आ जाए। नालेबा के ऊपर स्त्री नामक बॉलीवुड की फिल्म भी बनी है, जिसने नालेबा की पूरी कहानी को दिखाया गया है। बॉलीवुड के साथ साथ कन्नड़ फिल्म भी बनी है जिसका नाम है नालेबा।